अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट किया था, ठीक है। तो हम आज से स्टार्ट करने लगे हैं पॉलीमराइजेशन बेटा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा पॉलीमराइजेशन बेटा। पॉलीमराइजेशन बेटा, पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जैसे मोनो का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन बेटा, ठीक है। इसी तरह बेटा मर मीन्स मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनो मीन्स वन, मर मीन्स मॉलिक्यूल। इसी तरह बेटा पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। अच्छा, तो अगर कहीं पे लिखा हो मोनोमर तो इसका मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, मोनोमर, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने अल्कीन के अंदर एडिशन की थी तो हमने आपको वहाँ ये समझाया था कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसका एक बॉन्ड ब्रेक करो तो दो एडजेसेंट कार्बन्स की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो आप उन दो कार्बन पे जहां पर डबल बॉन्ड था एडिशन कर देते हैं। ये बात अगर आपके दिमाग में हो तो मैं आपको पहले पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा सी डबल बॉन्ड सी, इधर लगा हुआ है एच, यहाँ लगा हुआ है एच, यहाँ लगा हुआ है एच, यहाँ लगा हुआ है एच। इसी तरह ये देखिए बेटा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लगा हुआ है एच, यहाँ लगा हुआ है एच, ये एच, ये एच। सी डबल बॉन्ड सी, इनके साथ मैंने एच लगा दिए बेटा ऐसे। अब ज़रा देखते जाइएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ इस एक मॉलिक्यूल का नाम बताओ तो आप इसे बोलेंगे सर ये है मोनोमर, एक मॉलिक्यूल। और अगर मेरे पास एक 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 बहुत सारे हों तो मैं उन्हें बोलूँगा सर ये मोनोमर्स हैं, बहुत सारे हैं। अब मसला ये है कि अगर मैं बहुत सारे ना बना पाऊँ तो मैं करता क्या हूँ, इन मोनोमर्स से पहले एन लगा देता हूँ। एन का मतलब बिलियन ट्रिलियंस ऑफ मोनोमर्स, छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल। सो ये एन रिप्रेजेंट करता है बेटा मोनोमर्स को। अब आप देखें, वही बात अल्कीन वाली दिमाग में रखिएगा। सपोज करो अगर मैं इस पहले वाले मोनोमर का एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता हूं, एक तो आपको नहीं लगता कि दो एडजेसेंट कार्बन्स की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। अगर मैं सेकंड वाले मोनोमर का एक डबल बॉन्ड तोड़ दूं तो इसमें भी दो एडजेसेंट कार्बन्स की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं थर्ड वाले का एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दूं बेटा तो दो एडजेसेंट कार्बन्स की एक एक वैलेंसी फ्री होगी एंड सो ऑन। अब आप सोचो, पहले वाले मोनोमर में जब लेफ्ट और राइट वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई तो एक कार्बन अपने प्रीवियस और एक कार्बन अपने नेक्स्ट वाले के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह सेकंड मोनोमर जो था उसका एक प्रीवियस के साथ और एक नेक्स्ट के साथ, थर्ड वाले में प्रीवियस और एक नेक्स्ट के साथ। आप चेक करें, अगर ये एक बॉन्ड प्रीवियस और एक बॉन्ड नेक्स्ट के साथ बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं तो बेटा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। मैं मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल,
यानी एक बनेगा और बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, तो आप उसे कहेंगे ये बन गया है मर, नॉट मर्स। तो अब इस एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे बिलियन ट्रिलियंस ऑफ मोनोमर्स थे, तो बहुत सारे को आप कहते हैं पॉली। तो मोनोमर्स अगर पॉलीमर बना दें, एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स हों, तो प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट इज डेफिनेशन बेटा? द प्रोसेस इन विच the process in which monomers combine to form a polymer is called polymerization. Is called polymerization. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होकर एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाए बेटा, हम उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक चीज़ और याद रखिएगा, आपने देखा भी होगा, पता है, अब जैसे अगर आप बिलियन या ट्रिलियंस ऑफ मोनोमर्स बना रहे हैं बेटा, तो हम ना प्रोडक्ट की पास ऐसे ब्रैकेट लगा के एन लगा देते हैं। फ़र्क क्या है कि अगर मोनोमर्स के साथ एन लगा हो तो वो नंबर ऑफ मोनोमर्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर किसी पॉलीमर के साथ एन लगा हो तो वो बेसिकली चेन की कंटिन्यूएशन को शो करती है कि चेन लंबी है। जाहिर बात है, अगर आप बिलियंस ऑफ मोनोमर्स यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो इतना सा स्ट्रक्चर थोड़ी बनेगा, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा। तो वो जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा आप उसे तो बना नहीं सकते। तो वो जो चेन कंटिन्यू चल रही होती है उसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से बेटा। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन दो तरह की टाइप्स होती हैं बेटा। एक को कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, और एक को कहते हैं बेटा एडिशन। हम आज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एडिशन बेटा। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप की पॉलीमराइजेशन है बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन बेटा। एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन पहले लिखूंगा, फिर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। बहुत आसान सी है। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर मैं समझाता हूं। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन in which monomers combine, in which monomers combine to form a polymer, to form a polymer as an only product। क्या मतलब? आपको मुझे यकीन है मतलब समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें सारे के सारे मोनोमर्स कंबाइन हो और वो कोई बाय प्रोडक्ट ना बनाए, पॉलीमर प्लस प्रोडक्ट ना बनाए, बस एक ही प्रोडक्ट हो और वो क्या हो? पॉलीमर हो।
सबके सब मोनोमर्स मिलें और पॉलीमर बना दें, बात खत्म हो गई। इस तरह की पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में दो छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चाहे आपका सिलेबस का क्वेश्चन हो, सिलेबस से आउट हो, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपके दिमाग में दो बातें रहेंगी बेटा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में पहली बात याद रखिएगा, किसी भी एडिशन पॉलीमर का पॉलीमर में मोनोमर का नाम फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके नाम से पॉली हटाना पड़ता है। यानी अगर आप पॉली हटा देंगे बेटा, तो पॉली हटाने के बाद जो कुछ रिमेनिंग बचता है वो मोनोमर का नाम होता है। ठीक है। तो अगर आप किसी पॉलीमर के नाम से पॉली हटा दें तो वो मोनोमर का नाम होता है। एक बात, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीईथीन लिखा हुआ है तो मतलब मोनोमर क्या हुआ? इथीन। पॉलीप्रोपीन लिखा हुआ है तो मोनोमर क्या हुआ? प्रोपीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो उसका मोनोमर क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। तो अगर आप किसी भी पॉलीमर के नाम से पॉली हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग बचता है बेटा उसे क्या बोलते हैं? मोनोमर। एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा रूल, डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं होना चाहिए। ये बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी भी किस्म का आप एडिशन पॉलीमर बनाएं बेटा, तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके लेफ्ट राइट पे कोई एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? जब आप डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो दो वैलेंसीज फ्री होती हैं, तो अगर आपका लेफ्ट और राइट फ्री रहेगा तो बेटा डेफिनेटली आपके बॉन्ड्स बनाने में आपको इजी हो जाएगी। ठीक है। मेहरबानी, खाना संग है खै। तो हमने ना जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का रूल है बेटा, उसे हमेशा याद रखना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बस ये समझ में आ गया ना, देखो मैं इसे कह रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। देयर should there should not be any atom or group of atoms at left side and right side of double bonded कार्बन्स। अब उससे फ़ायदा क्या होता है? लेफ्ट और राइट साइड खाली हो गई तो आप इजीली दो बॉन्ड बना के और चेन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैं हमेशा बच्चों से एक थोड़ा फनी सा स्टेटमेंट बोलता हूँ कि यार याद रखा करो, पॉलीमर बनाने का रूल है एक हटा दो लगा, और मोनोमर बनाने का रूल है दो हटा एक लगा। अच्छा, शुरू में लगता बहुत अजीब सा है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एडिशन पॉलीमर देखिए बेटा, पॉलीइथीन। अभी समझ में आ जाएंगी आपको बातें। पॉलीइथीन, सबसे पहली बात, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीइथीन? तो आप कहेंगे सर इथीन, पॉली हटा दो, जो बच जाएगा वो क्या होगा? मोनोमर का नाम। इथीन, मैंने इथीन बनाया, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इथीन। और अगर मुझे बहुत सारे इथीन लिखने हो तो मैं आयन लिख दूंगा। अच्छा, आप देखिए बेटा रूल क्या है। आपने सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन बना लिए, ये देखिए बेटा C डबल बॉन्ड C। अब आप चेक करें
इस वाले कार्बन के साथ H कितने लगे हुए हैं? 2। आपने इसका एक H ऊपर बना दिया, एक H नीचे बना दिया। फिर से देखें, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H कितने लगे हुए हैं? 2। आपने एक H ऊपर बना दिया, एक H नीचे बना दिया। आप चेक करें, डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट और राइट पे ना कोई एटम है ना कोई ग्रुप ऑफ एटम है। अब देखें रूल, जब आप एक बॉन्ड हटाएंगे तो 2 वैलेंसीज फ्री हो गई। एक राइट पे और एक लेफ्ट पे लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, एन लगा दो। तो मेरा रूल जरा गौर से सुनिए, मैंने क्या कहा? एक हटा यानी एक बॉन्ड हटा, 2 लगा यानी 2 बॉन्ड लगा, ब्रैकेट लगा के एन लगा दे। तो ये बन गया आपका बेटा पॉली इथीन। मोनोमर से पॉलीमर बनाने का रूल क्या है? एक हटा 2 लगा। एक एग्जाम्पल और दूंगा इंशाल्लाह, और अच्छा समझ में आ जाएगी बात आपको। जरा सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा, नंबर 2, पॉलीप्रोपीन। बेटा पॉलीप्रोपीन, ओके। पॉलीप्रोपीन देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल इसका मोनोमर क्या होगा भाई? प्रोपीन होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड CH2, इसे मैंने कहा बेटा ये है प्रोपीन। इधर N लगाऊंगा मतलब बहुत सारे प्रोपीन। चलें चेक करें। सबसे पहला काम क्या करना है? डबल बॉन्डेड कार्बन बनाना है। आपने डबल बॉन्डेड कार्बन बनाए, ये रहे डबल बॉन्डेड कार्बन, ओके। अब गौर से देखिएगा, चेक कीजिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में एरो भी बना के दिखा रहा हूं के साथ कितने H लगे हुए हैं? 2। आप एक H ऊपर बना दें, एक H नीचे बना दें। दोबारा देखिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को गौर से देखें, इसके साथ एक H लगा हुआ है, मैंने एक H ऐसे लगा दिया। इसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ गौर से देखें बेटा, एक CH3 का ग्रुप भी लगा हुआ है, मैंने CH3 ग्रुप को नीचे लगा दिया ऐसे बेटा। अब फिर से देखें, मैं वापस से अपने रूल पे आ गया। क्या? मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट और राइट पे ना कोई एटम रखा है ना कोई ग्रुप ऑफ एटम रखा है। चेक करें तो बेटा, लेफ्ट और राइट से एटम और ग्रुप ऑफ एटम हट गए। एक बॉन्ड हटा, 2 बॉन्ड्स लगा, ब्रैकेट लगा के लगा दे N। क्या बन गया ये? पॉली प्रोपीन बेटा। एक हटा 2 लगा। अच्छा, इसमें ना कभी कभी आपसे एक सवाल पूछता है, मैं यहां और करके लिखूंगा। कभी कभी बोलता है 2 रिपीट यूनिट बनाओ, कभी कभी बोलता है 3 रिपीट यूनिट बनाओ। रिपीट यूनिट्स बनाओ, उसका क्या मतलब होता है? आपने जो पॉलीमर बनाया है, आप उस पॉलीमर को अगर 2 दफा लिख दें, रिपीट कर दें, तो 2 रिपीट यूनिट हो गए। आप उसे 3 दफा लिख दें तो वो 3 रिपीट यूनिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी को देखिएगा, पॉलीप्रोपीन को वापस बनाता हूं। देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एक हटा और 2 लगा, ये बनाया आपने? बिल्कुल बनाया। ये एक रिपीट यूनिट है। अगर मैं आपसे कहूं 2 बना, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। ये देखें, सी सी, यहां H, H यहां CH3, यहां H। 2 रिपीट यूनिट हो गए। अगर वो बोले 3 रिपीट यूनिट, इसे एक दफा और बना दो। ये ब्रैकेट लगा के लगा दिया आपने N बेटा। समझ आ गई क्या बोल रहा हूं? आगे थर्ड पे एक एग्जाम्पल और देता हूं, सिखा दूंगा इंशाल्लाह।
दरख्तों से उतर जाओगे बेटा आप लोग भी। पॉली ब्यूटीन, पॉली ब्यूटीन बेटा, पॉलीब्यूटीन का मोनोमर क्या होगा? डेफिनेटली ब्यूटीन होगा। ये देखिए ब्यूटीन दो तरह के होते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH ये है ब्यूटूइन बेटा, जनरली ब्यूटीन ही हो गया। एन का मतलब बहुत सारे ब्यूटीन बेटा। ब्यूटीन का एक और आइसोमर भी होता है ब्यूटवनीन, मैं वो भी बना देता हूँ, दोनों के पॉलीमर बनाता हूँ, CH3 CH2 CH और बेटा CH2, ये भी ब्यूटीन है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ N लगाऊंगा मतलब बहुत सारे, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा होगा क्या, समझ में आ जाएगी आपको। चेक करें, सबसे पहला काम आपने क्या किया? डबल बॉन्डेड कार्बन बनाया। ये मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन बना दिए, ये हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन। मेरा साथ दीजिएगा, इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच्ड है? एक H और एक CH3। तो आप H को ऊपर बना दो या नीचे बना दो और CH3 लगा दो ऐसे। दोबारा देखें, इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच्ड है? H और CH3। तो एक H बना दो और एक CH3 बना दो। रूल फॉलो हो गया। कैसे? डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट और राइट पे ना कोई एटम है और ना कोई ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। तो बेटा आपने इसे हटाया, यानी एक बॉन्ड हटाया, दो बॉन्ड लगाए, ब्रैकेट लगा के क्या लगा दिया? N। तो एक हटा, दो लगा, ब्रैकेट लगा, N लगा, पॉलीमर बन गया। और अगर वो बोले दो रिपीट यूनिट बेटा, तो इसको दो दफा बना दे। ये देखो, H CH3 H CH3 एक हो गया, दोबारा रिपीट कर दो, H H CH3 CH3, ये दो रिपीट यूनिट हो गए बेटा, ठीक है। तो सो सिंपल। नीचे वाले को देखिए बेटा, ब्यूटीन सेकंड वाले को मैं बना के दिखाता हूँ। लुक एट हियर, आपने सबसे पहला काम क्या किया? डबल बॉन्डेड कार्बन बनाया। ये देखो, रूल सबके लिए सेम है। आप जब भी एडिशन पॉलीमर बनाए यही रूल है। अब ज़रा देखें बेटा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो H हैं, तो आपने एक H ऊपर लगाना है, एक H नीचे लगा दिया। अब आप इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें, इसके साथ एक H लगा हुआ है और एक ये पूरी दुम लगी हुई है CH2 CH3 की। तो आपने इसके साथ एक H लगाया बेटा और CH2 CH3 पूरी दुम लगा दी। कुछ लोग इसे एक और तरीके से लिखते हैं, और करके बताता हूँ। ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं सी, वो भी सही कहते हैं, याद रखिएगा बेटा। आपने इधर लगाया H, आपने इधर लगाया H, आपने इधर लगाया H, और अब वो क्या करते हैं, इस C2H5 इसको CH2CH3 को मिला करके C2H5 लिख देते हैं। सही है, कोई इशू नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5, यूं भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो सही लगे। रूल वही है। क्या रूल है? एक हटा, दो लगा, ब्रैकेट लगा के N लगा। बेटा एक हटा, दो लगा, ब्रैकेट लगा करके N लगा दे। कितना सिंपल सा रूल है। जब कभी भी आपको एडिशन पॉलीमर बनाना हो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं होना चाहिए। एक बॉन्ड हटाओ, दो बॉन्ड लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, N लगाओ, छुट्टी। और अगर बोले दो रिपीट यूनिट तो दो दफा रिपीट कर दो।
थर्ड पे आता हूँ बेटा, तो सॉरी फोर्थ पे। हमारा फोर्थ पॉलीमर है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी, इसे लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इसका मतलब इसका मोनोमर क्या होगा बेटा, इसका मोनोमर होगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। लुक एट हियर, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसे कहते हैं विनाइल क्लोराइड। दिस इज नोन एज विनाइल क्लोराइड। इधर आप N लगा देंगे, इसका मतलब होगा बहुत सारे विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मुझे इसका पॉलीमर बनाना है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, डबल बॉन्डेड कार्बन्स बनाए। ये देखिए बेटा, अब आप चेक करें, एक कार्बन के साथ H और Cl लगा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। तो मैंने H इधर लिखा, Cl इधर लिखा। उसके बाद एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, एक H ऊपर लिखा, एक H नीचे लिख दिया। डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट राइट पे कुछ भी नहीं है बेटा, एक बॉन्ड हटाओ बेटा, दो बॉन्ड लगाओ, ब्रैकेट लगा करके N लगा दो और क्या बना लो, पीवीसी। डन हो गया। दोबारा देख, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, फ्लोरोइथीन, ठीक है। PTFE बोलते हैं इसको, PTFE बोलते हैं बेटा इसको। ओके, आ जाओ। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। यानी कि बेटा CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसे कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन। इधर N लगाओगे मतलब बहुत सारे। दो रिपीट यूनिट बोले तो दो तक बना लेना, वरना सो सिंपल। ये देखें, आपने डबल बॉन्डेड कार्बन बनाए बेटा, और इधर F बनाया, इधर F बनाया, तो बहुत ही आसान है। इधर F बनाया, इधर F बनाया। अब आप देखें बेटा, एक बॉन्ड हटा दिया, दो बॉन्ड लगा दिया, ब्रैकेट लगा के N लगा दिया, PTFE बन गया बेटा। ये हो गया एडिशन पॉलीमर बनाने का तरीका। क्या, एक हटा दो लगा। तुमसे पेपर में रिवर्स फॉर्म में पूछता है। रिवर्स फॉर्म का मतलब पॉलीमर दे देगा, मोनोमर बनाएगा। हालांकि देखो, अगर आपको बात समझ आ गई है ना, सुकून है फिर। ये देखो, पॉलीमर टू मोनोमर, पॉलीमर टू मोनोमर, पॉलीमर टू मोनोमर। बहुत आसान है, रिवर्स करना है भाई। पॉलीमर बनाने के लिए रूल क्या था, एक हटा दो लगा। तो पॉलीमर से मोनोमर बनाने के लिए क्या होगा, दो हटा एक लगा। ये देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो 1 2 3 4 5 6, ये H लगाया मैंने, यहाँ मैंने OH लगाया, यहाँ मैंने Cl लगाया, और यहाँ मैंने CH3 लगाया। H लगाया, OH लगाया, H लगाया, OH लगाया, CH3 लगाया, CH3 लगाया, Cl और Cl। अब वो मुझे कहता है ये एक पॉलीमर की चेन है, ठीक है, इसका मोनोमर सजेस्ट करो। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आपको इस पॉलीमर में रिपीट यूनिट नजर आ रहा है? कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही है जो बार बार रिपीट हो रही हो? हम्म ये देखें बेटा, ये वो चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। गौर से देखें आप, बार 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 रिपीट हो रही है ना।
आपने पहला काम क्या करना है, उस पॉलीमर में से रिपीट यूनिट बाहर निकालना है। निकाल लेता हूं। सी सी, यहां H, यहां OH, यहां Cl, यहां CH3 हो गया बेटा। ठीक है, ये रिपीट यूनिट हो गया। अब आपको इससे मोनोमर बनाना है। रूल याद रखिएगा, दो हटा रहा हूं, एक एक, दो हटा एक लगा, पॉलीमर से मोनोमर बन गया। दो हटा एक लगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ एन लगाते हैं। याद रखना, वो मोनोमर बोल रहा है, मोनोमर्स नहीं बोल रहा, बोलेगा भी नहीं, वो सिर्फ बोलता है मोनोमर बनाओ, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ नहीं। तो याद रखिएगा, पॉलीमर से मोनोमर बनाने के लिए बेटा दो हटा और एक लगा, तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर से मोनोमर बन जाएगा बेटा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं ताकि मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बेटा। सपोज मैंने यहाँ लिखा C6H5, यहाँ मैंने लिखा CH3, C6H5, यहाँ मैंने लिखा CH3, C6H5, यहाँ मैंने लिखा CH3, यहाँ लिख देता हूँ Br, यहाँ लिख देता हूँ OH, इधर लिखता हूँ Br, यहाँ लिखता हूँ OH, इधर Br, इधर OH। और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका एक मोनोमर बना के दिखा दें। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, आप इसमें रिपीट यूनिट बाहर निकालें। क्या चीज़ है जो बार 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 रिपीट हो रही है? ये रहा ना बेटा, ये गौर से देखें आप, ये है रिपीट यूनिट। आपने निकाल के बाहर फेंका इसको, ये देखिएगा सी ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है C6H5, यहाँ है CH3, यहाँ है Br और यहाँ है O के साथ H। सही है। अब आपने पॉलीमर से मोनोमर बनाना है, तो आप कहेंगे दो हटा और एक लगा, तो एक हटा दो लगा, पॉलीमर बना। दो हटा एक लगा, मोनोमर बना। ये हो गया आपका मोनोमर। और इसके साथ ना एन लगाने की जरूरत है, ना इसको स्ट्रेट चेन करने की जरूरत है। एडिशन पॉलीमर में एक आखिरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, चेंजेस क्या होती हैं वो देख लीजिए। बस ये लास्ट छोटी सी बात। सपोज करो बेटा, ये देखिए, मैं ना आपको सिर्फ छोटा सा शॉर्ट करके समझाता हूँ कुछ, ताकि आपको बात, जैसे पॉलीईथीन है, व्हाट हैपेंस इन पॉलीईथीन, जरा देखिएगा, मैं समझाता हूँ। वर्डिंग के साथ खेलता है ना, आपको तंग करता है, तो जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है बेटा, वो परेशान हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ दो मोनोमर की कहानी सुना देता हूँ, इन दो मोनोमर से, तो आपको उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, सी 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 और सी, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पॉलीईथीन बना के दिखाया था, ये वही है, पॉलीईथीन है बेटा। H H H H H और H बेटा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीईथीन, राइट। अच्छा, अब वो आपसे पूछता है, जब आप ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कर रहे थे, पॉलीमर बना रहे थे, तो चेंजेस क्या हो रही हैं और सेम क्या चीज़ है? बहुत आसान है, देखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछ सकता है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नंबर 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहला सवाल ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं किसको? द फॉर्मूला विच शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे C2H4।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आगे चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर एज अ होल वन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उस एक मॉलिक्यूल का उसमें कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम है वो देखो। क्या बोलेंगे आप कहेंगे C4H8। आप चेक करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब विच शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो बेटा C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H8 पॉलीमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट डज इट मीन? It means in addition polymerization molecular formula changes बेटा, चेंज हो जाता है। दोबारा देखिएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला, सेकंड बात देखिएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला। पहली बात तो ये, इंपीरिकल फॉर्मूला कहते किसको है? द फॉर्मूला विच शोज सिंपलेस्ट रेशो अमंग एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट रेशो इन वन मॉलिक्यूल। तो जरा चेक करें बेटा, C2H4 में एटम्स का कोई सिंपलेस्ट रेशो बन रहा है? बन रहा है। C2H4 में 1:2, यानी इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया आपका मोनोमर का CH2। पॉलीमर पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब उसके एटम्स के बीच में सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, एक मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में सिंपलेस्ट रेशियो। तो C4H8 का इंपीरिकल बनाओ 1:2, यानी इंपीरिकल फॉर्मूला सेम रहता है इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में। दोबारा सुने बेटा, तीसरी बात, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। सवाल यह है, मॉलिक्यूलर मास कहते किसको है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। किसी एक मॉलिक्यूल के मास को आप क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। जब आप बोलते हो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है बेटा? 18 होता है। ये मतलब होता है ना। अब आप देखें, मॉलिक्यूलर मास निकालें जरा। एक मॉलिक्यूल का, एक कार्बन का 12 होता है, तो दो का 24, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो 24 + 4 इज 28, यानी मॉलिक्यूलर मास है 28। और अगर आप पॉलीमर को एज अ होल वन मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, बिल्कुल एज अ होल वन मॉलिक्यूल है, वो तो है ही एक मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है और एक है, तो उसका पूरे मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। वो हो जाएगा 56, डबल हो गया। देखें आप, तो आपने क्या चीज सीखी? मॉलिक्यूलर मास चेंजेस एडिशन पॉलीमराइजेशन में। एक आखिरी बात, बस लास्ट बात, व्हाट हैपेंड टू द मास? ये पूछता है आपसे, मास को क्या हुआ, मास को क्या इफेक्ट होगा? आप अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन पे गौर करें, मैंने आपको क्या लिखवाया है? Polymerization in which monomers combine to form a polymer as an only product। क्या मतलब हुआ सोचो, जितने मोनोमर्स तुमने मिलाए वो सब के सब मिल करके सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं? पॉलीमर। तो हम उसे क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कोई चीज लॉस नहीं हो रही, जितने मोनोमर मिलाए सबके सब क्या दे रहे हैं? पॉलीमर। कुछ लॉस नहीं हो रहा। तो बेटा इस टोटल मोनोमर का मास कितना है? आप बोलेंगे 56। 56। तो बेटा टोटल पॉलीमर का मास कितना है? 56। चलें ग्राम में कर लेते हैं, मोल्स में अगर कन्वर्ट कर दें तो ग्राम में आ जाएगा। 56 ग्राम मोनोमर यूज करोगे, 56 ग्राम मोनोमर डालोगे, तो जो पॉलीमर बनेगा वो 56 ग्राम का होगा। क्यों? क्योंकि प्लस कुछ भी नहीं बन रहा ना, कुछ लॉस तो हो ही नहीं रहा। तो बेटा मास नेवर चेंजेस बेटा। तो आपने क्या सीखा इस एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर? बेटा आपने सीखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंजेस, मॉलिक्यूलर मास चेंजेस, empirical formula remains same, mass never change।
आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में मैं ना कंडेंसेशन शुरू करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।